अभी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है इंडिया के आईटी सेक्टर को लेकर कि एआई से आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा खतरा है एंड क्या सच में हमें इससे डरना चाहिए। तो मनी वाइज में आपका स्वागत है एंड आईटी सेक्टर के बारे में पूरी बात करेंगे कि कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन आईटी को एआई से सच में डरने की ज़रूरत है या नहीं, इस चीज़ पर बात करते हैं। तो एआई के अंदर इंडिया की जो कंपनीज है, ज़्यादातर कंपनीज सर्विस सेक्टर में काम करती हैं, यानी कि हम रिसर्च में नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर्स की मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं। एआई के एजेंटिक मॉडल से, एआई में एजेंट्स आए हैं, उससे रियल में ये प्रॉब्लम तो सामने आती है कि इंडिया की जो आईटी सेक्टर है उसको बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं जो कि एआई एजेंट बहुत इजीली कर सकता है। एआई एजेंट एज ए एम्प्लॉय समझ लीजिए, जो कि ट्रेंड है एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए, और वो अपना काम एक ह्यूमन से बेटर कर सकता है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि पहले कंप्यूटर आया था तो क्या उससे आईटी सेक्टर बर्बाद हो गया, या फिर बैंकिंग में कंप्यूटर आया था तो क्या उससे जॉब्स गई। बट लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि जब कंप्यूटर आया था या कोई भी मशीन आई थी तो उस मशीन का अपना दिमाग नहीं था, उसको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती थी। तो कंप्यूटर एज ए टूल आया था, बट जब हम एआई की बात करते हैं तो एआई विद ब्रेन आता है, यानी कि एआई के पास अपना दिमाग है जो कि खुद को ऑपरेट कर सकता है एंड खुद को संभाल सकता है। तो उसके लिए ह्यूमंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये खतरा तो वाकई में सच्चा है कि एआई आएगा तो हमारी जॉब्स तो जाएंगी, एंड जो मिड लेवल जॉब्स हैं उनको अभी सबसे ज़्यादा खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैनेज करने के लिए एआई के लिए भी हाई एंड जॉब्स तो रहेंगी। तो अब हमारे सामने सवाल आता है कि क्या हमें सारा आईटी सेक्टर बेच के निकल जाना चाहिए, क्या आईटी सेक्टर हमारा यहाँ से जीरो हो जाएगा। और अगर आपने आईटी में कुछ पहले से बाय कर रखा है तो अब आपको करना क्या है। तो एक इन्वेस्टर होता है जो कि इन्फॉर्म इन्वेस्टर है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि स्पेसिफिक आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करके बैठे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये रहेगा कि जो इवेंट फ्यूचर में जा रहा है उसके बारे में प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि फ्यूचर में आईटी कंपनीज का फ्यूचर कैसा रहेगा। यानी कि कंपनी के ओनर भी ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है। उनका सिर्फ काम इतना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके साथ साथ अगर वो कोशिश करते रहेंगे कि हमें इस तरफ बढ़ना है, तो वो अपनी कंपनी को ऑपरेटिंग रख सकते हैं, एंड जो उस चीज़ को छोड़ देगा वो कंपनीज बंद होने के चांसेस हैं। तो अगर आप कंपनीज में इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो एक चीज़ का सिंपल ध्यान रखिए कि आपकी जो जितनी भी कंपनीज हैं वो कंपनी एआई के फील्ड में कर क्या रही हैं, उस चीज़ पर आपको फोकस करना है। तो उसका एक सिंपल तरीका तो ये है कि सभी कंपनीज की कॉन कॉल्स को देखिए, कंपनीज के एआई रेवेन्यू को देखिए कि कंपनी एआई के क्षेत्र में क्या कर रही है, एआई में कंपनी कितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जैसे हम टीसीएस की बात करें तो स्क्रीनर पर जाकर एआई के बारे में सर्च कीजिए कि टीसीएस का एक ट्रांसक्रिप्ट होता है आपका कॉन कॉल का, उसको डाउनलोड कीजिए एंड उसको जेमिनी या कहीं भी आप अपलोड करेंगे एंड डायरेक्ट सवाल पूछिए कि एआई के लिए, या आपके जो भी सवाल है कॉन कॉल को लेकर, तो आपको उन चीज़ों का जवाब मिल जाएगा कि कंपनी का क्या फोकस है एआई को लेकर। तो ये तो रहेगा स्पेसिफिक कंपनी बेस कि आप अगर कंपनीज को चूज़ करना चाहते हैं तो। बट जब ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है पर्टिकुलर कंपनी को चूज़ करना, एंड ये चीज़ पता करना है कौन सी कंपनी यहाँ से बचकर आगे बढ़ेगी एंड कौन सी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे बेटर बेट रहता है कि ऐसे टाइम पे हम कंपनीज को छोड़कर इंडेक्स के ऊपर बैठ लें। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि पूरा सेक्टर ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है, बट अगर आप ये मानते हैं कि ये सेक्टर अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, एंड चांसेस बेटर यही है कि जो कंपनी ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काम कर रही है वही कंपनी अपने आप को इस चीज़ से बचा सकती है और ख़ुद को ढाल सकती है, तो आईटी सेक्टर के ऊपर बैठ लेने का टाइम बेटर रहता है। तो ये आपका आईटी का कंप्लीट चार्ट है आपके सामने, एंड अभी हम देखें तो हम टॉप से लगभग 35% के आसपास डाउन आ चुके हैं। आपका पहला मेजर सपोर्ट 26,000 के आसपास आता है, जो कि आपका 43% के आसपास डाउन है। और अगर हम बिल्कुल लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं, अभी वीकली चार्ट पर जाएंगे तो ये जो आप सपोर्ट लाइन देख रहे हैं ये आईटी का लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल गिरावट देखें तो यहाँ से 20-30% की गिरावट अभी भी पॉसिबल है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस लाइन पर जाकर आईटी रुक जाएगा, बट
बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर हम सपोर्ट ले सकें, बट सेक्टर में जब बड़ा डिस्ट्रप्शन होता है तो गिरावट कहीं तक भी हो सकती है। तो हमें लेवल टू लेवल बाइंग करना स्टार्ट करना होगा, जैसे कि आज ही आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई ओवरबॉट नहीं है, एक अच्छे खासे लेवल पर है। तो आज आप यहाँ से एक बाइंग करेंगे एंड जैसे जैसे आईटी डाउन जाता जाएगा आप उसको अक्यूमुलेट करते जाएंगे। शर्त यह है कि आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि आईटी सेक्टर यहाँ से निकल कर बाहर आएगा। अगर आप ये बिलीव नहीं करते हैं तो इसको अक्यूमुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आईटी चलेगा तो आप इसका अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हर 5-10% पे आप इसको अक्यूमुलेट करते जाइए। एंड एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पोर्टफोलियो के स्पेसिफिक परसेंटेज से ज़्यादा ना निकले। जैसे कि आपका पोर्टफोलियो अगर 10 लाख का है और आप आईटी में 10 से 20% जाना चाहते हैं तो 1-2 लाख से ऊपर ना जाएं। तो अपने मनी को इस तरह डिवाइड करें कि जैसे आपने 20,000 की पोजीशन आज ली है, आगे 10% गिरने पे आप 20,000 और ऐड करेंगे, उसके बाद 10% गिरने पर 30-40 हज़ार और ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही आपको डाउन साइड में इसको एवरेज करते जाना है और एक लिमिट तक ही एवरेज करना है, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो की परसेंटेज से ऊपर ना निकल जाएं आप। तो अब बात आती है कि इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो आईटी सेक्टर की रैली में पार्ट लेने के लिए हम ईटीएफ का रूट अपना सकते हैं। तो आईटी के ईटीएफ को हम उठा सकते हैं। तो हमारा धन का प्लेटफॉर्म है, धन में आप मार्केट्स पर जाएंगे एंड ईटीएफ के अंदर सेक्टरल ईटीएफ में जाकर इसको सेक्टर वाइज सॉर्टिंग करेंगे तो आपके पास आईटी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आईटी के जितने भी ईटीएफ हैं ये सब आपके सामने हैं। तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आप जो भी ईटीएफ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला आईटी बीज आपके सामने है, तो आप जस्ट इसको बाय करेंगे एंड इसका अक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि हर 5-10%, हर 10% या हर 20% गिरने के बाद आप इसको ऐड करते जाएंगे एंड एक अच्छा खासा कॉर्पस यहाँ से आप बना सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा आपका आईटी पर बैट लेने का। बट इसके बाद एक पार्ट आता है कि आईटी अगर पूरी तरह से फेल हो जाता है, अगर आप ये सोचते हैं कि आईटी सेक्टर ही पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो वहाँ से बच के निकलने का क्या तरीका है उस पर भी हम बात करते हैं। क्योंकि मनी मार्केट में ही फ्लो होता है, तो आप एक बात याद रखिए कि अगर आईटी सेक्टर नहीं चलेगा तो कोई और सेक्टर उसकी जगह लेने के लिए हमेशा तैयार होगा। सो ये तो रहा आईटी सेक्टर के ऊपर। बट अगर हम ये बिलीव करते हैं कि आईटी सेक्टर यहाँ से चलेगा ही नहीं, तो आईटी सेक्टर को चैलेंज करने वाला एआई है एंड एआई को काम करने के लिए डाटा सेंटर्स की और कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है। तो हम उसके ऊपर बैट ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो आप डाटा सेंटर्स पे ध्यान दे सकते हैं। सेकंड, डाटा सेंटर को बिल्ड करने के लिए काफ़ी लैंड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपका आता है रियल एस्टेट से। ये सेक्टर है जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। एंड थर्ड आपका आता है डाटा सेंटर की कंस्ट्रक्शन के लिए प्रिसीजन इंजीनियरिंग, जैसे कि आपका एबीबी, हनीवेल ऑटोमेशन, ऐसी कुछ कंपनीज जो कि इंजीनियरिंग में काम करती हैं। एंड नेक्स्ट आपका आता है पावर कंपनीज, यानी कि डाटा सेंटर को चलाने के लिए ह्यूज पावर की ज़रूरत होती है एंड पावर बैकअप्स की भी ज़रूरत होती है। तो बैटरी सिस्टम्स एंड सोलर कंपनीज आपकी, या फिर पावर बनाने वाली कंपनी जैसे टाटा पावर, अडानी पावर, क्योंकि बिजली की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपका आता है कूलिंग वाली कंपनियाँ, जैसे कि आपका वोल्टास है, ब्लू स्टार है एंड एम्बर एंटरप्राइज है, जो कि कूलिंग सॉल्यूशंस में काम करती हैं। एंड नेक्स्ट आपका आता है हार्डवेयर की कंपनीज, जो कि डाटा सेंटर के हार्डवेयर पे काम करती है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आईटी सेक्टर बर्बाद होता है तो आईटी सेक्टर का पूरा पैसा इन सब कंपनीज के अंदर जाने के बहुत हाई चांसेस बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में मौका नहीं मिलेगा। तो अब आपको देखना है कि आप ये बिलीव करते हैं कि आईटी सेक्टर रिवाइव होगा तो आप आईटी इंडेक्स पर बैट करिए। बट अगर आप ये टोटली बिलीव करते हैं कि आईटी सेक्टर का यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, तो आपके सामने ये सारे सेक्टर्स हैं, आप इन पे ध्यान दे सकते हैं। इनके अंदर कंपनीज आप सर्च कर लीजिएगा, सिंपल रहेगा। किसी भी एआई एजेंट में जाइएगा, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो है, उसी तरह आप
इन सेक्टर्स को डालिएगा एंड चेक कीजिएगा कि इंडिया में कौन सी कंपनीज हैं जो कि इन सेक्टर्स के अंडर आती हैं। तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो आईटी के ऊपर कि आईटी को लेकर अगर आप डरे हुए हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो हमने 3 स्टेप की बात की है। नंबर 1, आप स्पेसिफिक कंपनीज के ऊपर काम कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आईटी में काम कर रही है एंड आपको लगता है कि इसकी मैनेजमेंट आईटी में प्रॉपर काम कर लेगी एंड इस चीज़ से हम निकल जाएंगे, तो आप स्पेसिफिक कंपनी पर काम कीजिए। अदरवाइज आप आईटी इंडेक्स पर काम कीजिए, उसको प्रॉपर लेवल टू लेवल बाय करते जाइए। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आईटी सेक्टर कहीं नहीं जाने वाला, बस एक लंबा डाउन टर्न आ सकता है। एंड थर्ड, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आईटी सेक्टर का यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, तो आपके सामने ये डाटा सेंटर, रियल एस्टेट, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, पावर, कूलिंग सिस्टम्स एंड अदर हार्डवेयर कंपनी है। आप इन सब कंपनीज पर ध्यान दे सकते हैं क्योंकि आईटी से जो पैसा निकलेगा वो इन्हीं कंपनीज में जाएगा। अगर हम ये बिलीव करते हैं कि एआई सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है फ्यूचर में, तो एआई को चलाने के लिए इन कंपनीज के पास पैसा आना बहुत पॉसिबल है। तो आप इन चीज़ पर बैठ ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी दोस्त या आपकी फैमिली मेम्बर या कोई भी आईटी को लेकर डरा हुआ है, तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिएगा एंड बताइएगा कि मार्केट कैसे काम करती है। एंड इतना पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, जस्ट सही जगह पर आपको जाना है एंड एक सही प्लान रेडी करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।